नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। बात अब मौसम के मिजाज की करते हैं तो देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। झारखंड में भीषण गर्मी से राहत अगले 5 दिनों तक जारी रहेगी। रांची समेत कई जिले में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। पिछले 5 दिनों में मौसम के बदले मिजाज से राजधानी रांची का पारा भी 4 डिग्री तक नीचे गिर गया है। दरअसल प्रदेश में मौसम में इस तरह का बदलाव साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से देखने को मिल रहा है। तो मौसम विभाग ने इसे लेकर के अब अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले वक्त में 5 दिनों तक इसी तरीके से बारिश होगी। मौसम सुहाना रहेगा। झुलसा देने वाली गर्मी से झारखंड वासियों को राहत मिलने वाली है। मौसम का इतिहास रहा है कि मई के महीने में राजधानी रांची में हमेशा बढ़ती गर्मी और बढ़ते पारे का जिक्र हुआ है, लेकिन इस बार साइक्लोनिक सर्कुलेशन का कुछ असर ऐसा है कि मई में भी ठंड का एहसास हो रहा है। राजधानी रांची समेत तमाम जिलों में पारा जो है वो 3 से 4 डिग्री नीचे आ गया है। ऐसे में हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं। बोल रहे कि कहते गर्मी के महीने में ठंड का एहसास, वो सुकून वाली फीलिंग्स आ रही है। बहुत मज़ा आ रहा है। इस समय तो एसी चला के रखते थे और हम लोग का मॉर्निंग टाइम 5 बजे हो जाता था, अभी बदल के 7 बजे मैंने कर दिया, कंटिन्यू रखा हूँ, क्योंकि अभी वो फीलिंग ही नहीं आ रही है। अभी तो लग रहा है कश्मीर की मौसम आ गई है हमारे यहाँ। तो कश्मीर में गर्मी अलग है, बस वही ठंडा लगता है, हमारे यहाँ भेज दिया है। जन्नत वाली फीलिंग्स है। बहुत शानदार सर। बोले तो ये अप्रैल और मई का जो गर्मी का मौसम है, इस मौसम में एसी तो बंद ही हो गया, फैन कल से फैन भी बंद है। और हमको लग रहा है अभी 1-2 दिन मौसम ये सर सही बोले कि जम्मू वापस लौट के आ गया है, कश्मीर का मौसम रांची में आ गया है। बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। बोले कि आमतौर पर मई के मौसम में ऐसी जो कह सकते हैं कि खास गर्मी जो है वो एक एहसास होती थी। लोग घरों से छाते लेकर निकलते थे, लोग निकलते ही नहीं थे बाहर, लू की खबर आती थी। अब तो लू तो एकदम ऐसा है कि हम लोग बचपन में देखते थे, जब छोटे थे तो मई के महीने में जब गर्मी पड़ती थी तो सेकंड हाफ के बाद बारिश हो जाता था। 2 बजे के बाद बहुत बढ़िया सुहाना मौसम। और हमको याद है कि घर में हमारा एक ही पंखा था जो वो भी नहीं चलता था, है ना। और बिना पंखा और कूलर के हम लोग रहते थे बचपन में। एक पंखा था, जो कोई आते थे गेस्ट बाहर से तो कभी कभी चलता था। तो ये तो अभी चेंज हुआ है, और चेंज होके ये जो इतना अच्छा मौसम हो गया है हम लोग का ये रांची का, तो इसके आगे ऊटी जो बोलते थे ना, ऊटी में बहुत बढ़िया मौसम, हमारे यहाँ खूटी में जाइए वैसा मौसम मिलेगा। बहुत जो ठंडी हवाओं ने जिम्मेदारी संभाल ली हो तो पंखों को आराम मिल जाता है, और वही कुछ देखने को मिल रहा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से राजधानी रांची समेत तमाम जिलों का जो न्यूनतम पारा है वो 3 से 4 डिग्री वो तो कम हुआ ही है, मैक्सिमम पारा भी नीचे है। ऐसे में ये जो बताया जा रहा है, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि ये 3 मई तक आपको देखने को मिलेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। देखिए, झारखंड में मौसम के मिजाज ने सब कुछ हरा भरा कर दिया है, तभी तो गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ जल जमाव से भी लोग परेशान नजर आए हैं। इसी बीच कई इलाके में आसमान से गिरे ठनके ने परेशानी बढ़ा दी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उफ, ये गर्मी वाली मौसम में अगर वाह ये बारिश वाला एहसास मिल जाए तो क्या कहने। जी हाँ, जमशेदपुर में मौसम ने अचानक से करवट ली और दिन में ही रात का एहसास लोगों को होने लगा। उमस भरी गर्मी में झमाझम बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी। बहुत अच्छा लग रहा है। परेशानी हो रही थी? बहुत परेशानी, ड्यूटी आना जाना, स्कूल के लिए बच्चे लोगों को अभी बहुत राहत है, बहुत अच्छा। वहीं रामगढ़ वासी को पश्चिम विक्षोभ की वजह से राहत और परेशानी दोनों का एहसास हुआ। बारिश ने तापमान को गिरा दिया, साथ ही आंधी और तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर विशालकाय पेड़ तक उखड़ गए। पतरातू के हफुआ में वज्रपात की चपेट में 3 बच्चे आ गए, जिसमें एक की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। बिजली गिरा तो तीनों फंस गया वही बिजली में, हफुआ में, तार में अचानक से जी। गुमला जिला सहित झारखंड के 20 जिलों में अचानक से मौसम ने करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जाहिर की गई और मौसम विभाग ने अगले 5 मई तक भारी बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट तक जारी किया। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई।
हजारीबाग में भी दोपहर के बाद से अचानक से मौसम ने करवट ले ली और झमाझम बारिश के साथ आंधी और वज्रपात ने लोगों को डरा दिया। किसानों की परेशानी भी बढ़ चुकी है और वे अब अपनी फसल के बर्बाद होने की आशंका से परेशान नजर आ रहे हैं। हवा चल रहा था, उसके कारण पेड़ उड़ भी बहुत गिर गए हैं, फसल भी खराब हो गए। पानी की वजह से, पानी पड़ने की वजह से पूरा अंधेला छा गया था। पहले क्या मौसम था? उससे पहले धूप था, थोड़ा गर्मी था। फिलहाल पानी पड़ने की वजह से तो गर्मी में राहत मिला है। वहीं दुमका में आंधी और तूफान के साथ बारिश उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत देती नजर आई। मौसम विभाग ने हालांकि पहले से ही दुमका और आसपास के इलाकों में आंधी और बारिश का पूर्वानुमान जाहिर किया हुआ था। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी, रामगढ़ से जावेद खान, गुमला से रुपेश कुमार भगत और हजारीबाग से सुशांत सोनी के साथ दुमका से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब बात करेंगे सियासत की। तो इस वक्त आपको बड़ी खबर बताएं, 10 मई को रांची आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ईस्टर्न जोन काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह और बैठक में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच अंतरराज्यीय समन्वय, केंद्र राज्यों के बीच परस्पर देनदारियों से संबंधित विषय और उग्रवाद उन्मूलन, इसके साथ ही परिसंपत्तियों के बंटवारे, नशीले पदार्थों के कारोबार पर नियंत्रण सहित कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है और कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शीर्ष अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सियासी गलियारे से। और अमित शाह आने वाले हैं झारखंड और आपको बता 10 मई को रांची आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ईस्टर्न जोन काउंसिल की बैठक में वो शामिल होंगे और इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। वहीं अमित शाह के इस दौरे से पहले ही सियासत तेज हो गई है। जेएमएम ने झारखंड के बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए वापस देने की मांग की है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अमित शाह जी का दौरा स्वागत करता हूं मैं, अमित शाह जी का, गृह मंत्री जी का इस राज्य में, और उम्मीद करता हूं कि विकास के एक नए मानक स्थापित किए जा सकते हैं और किए जाने चाहिए। हमें हमारा अधिकार मिले, हमें 1,36,000 करोड़ रुपया जो बकाया है वो मिले। और अमित शाह जी हम दलों के दलदल से ऊपर उठ के वो हमारे गृह मंत्री हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरी शिद्दत से और पूरी संवेदनशीलता के साथ झारखंड की समस्याओं से रूबरू होंगे और जो हमारा पैसा है। देखिए, जेएमएम जो होता है ना, एक तोते को रटा देते हैं मीठू 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 कहने का, तो वो सुबह से शाम तक मीठू 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 कहता है। और वही जेएमएम का हाल हो गया। इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में जो भी राज्य का बकाया है वो अप्रैल 2026 से मिलना शुरू होगा। लेकिन वो तो मीठू मीठू बोलने वाले लोग हैं ना, तो वो एक ही राग अलाप रहे हैं अपनी असफलता को छिपाने के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे से लौट आए हैं और इस दौरे को लेकर के एक तरफ जहां बीजेपी उन पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम उत्साहित नजर आ रही है। मंत्री जी ने कहा था माइनिंग में वो आधुनिक टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, लेकिन जो तस्वीरें आई और जो कहा उन्होंने यहाँ म्यूजियम लगाएंगे, वो पाषाण युग में माइनिंग कैसे होता है, यानी स्टोन एज में माइनिंग कैसे होता है, उसकी वो तस्वीर थी। तो मुख्यमंत्री जी के जो यहाँ प्रवक्ता थे उन्होंने कहा एलोन मस्क की टेस्ला आ रही है, और जबकि जो टेस्ला आ रही है वो चेकोस्लोवाकिया की है, उसका भी श्योरिटी नहीं है, जो पुरानी टीवी और रेडियो बनाने के लिए जानी जाती है। तो मुख्यमंत्री जी की सफल विदेश यात्रा थी एक तरीके से पर्यटन के लिहाज से, पर निवेश तो 1 रुपये का लिखित समझौता नहीं हुआ। हम जुमलेबाज नहीं हैं, हम बड़बोले नहीं हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम बुलेट ट्रेन लेकर आ रहे हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कि हम स्मार्ट सिटी बना देंगे 100। हम और भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। लेकिन लोगों ने देखा कितने दौर की बैठकें हुई, हाई लेवल मीटिंग हुआ, मुख्यमंत्री महोदय कितने संवेदनशील हैं इस मामले में, इस विषय पर कि कैसे हमको अपने राज्य को विकास की श्रेणी में अग्रणी राज्यों में शुमार करना है। कितनी ईमानदार कोशिश की गई। टेस्ला जैसी कंपनियों ने अभिरुचि दिखलाई है यहाँ आने को, और भी कई निवेशक हैं। कई क्षेत्र में लोग आएंगे, कई क्षेत्र में, खनन का क्षेत्र हो, गैर परंपरागत ऊर्जा का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, और सभी क्षेत्र में निवेशकों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। बहुत जल्द आपको धरातल पर सब देखने को मिलेगा। हम बोलने में नहीं,
हम करने में विश्वास करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 6 मई को रांची आ रहे हैं और इस दौरान वो रांची में संविधान बचाओ रैली में शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर के सियासत भी अब तेज हो गई है और उनके संविधान बचाओ रैली में शामिल होने वाले दौरे को मंत्री हफीजुल हसन के उस बयान से जोड़ा जा रहा है। दरअसल बीजेपी कांग्रेस और जेएमएम पर हमलावर है। वहीं जेएमएम का ये कहना है कि इस देश में शरीयत, संविधान और सनातन सभी चलेंगे। देखिए, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान अनुमति देता है, सभी धर्मों को बराबर का अधिकार देता है। ये इनके कहे अनुसार सरकार थोड़ी ही चलेगी। इस देश में शरीयत भी रहेगा, संविधान भी रहेगा, इस देश में सनातन भी रहेगा और कुरान भी रहेगा। यही इस देश की खूबसूरती है, यही गंगा जमुनी तहजीब है और यही हमारे संविधान अनुमति देता है। जहां तक बात है संविधान विरोधियों का, तो संविधान विरोधियों का मुंहतोड़ जवाब इस देश की जनता ने दे दिया। हमारा 6 मई को आयोजित रैली जो है वो ऐतिहासिक रूप से सफल होगी। जिस तरह से झारखंड के जनता का प्यार और स्नेह इस प्रस्तावित रैली को मिल रहा है। जहां तक मंत्री हफीजुल हसन के बारे में जो भाजपा लगातार बोलते रहती है, मंत्री जी एक संवैधानिक पद पर है और उन्होंने कई अवसरों पर यह बात कहा है कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो ये बार बार जो है किसी न किसी को टारगेट करके और इस तरह की बातों को बराबर सुर्खियों में बने रहने के लिए उनके नेता कहते रहते हैं। देखिए, जेएमएम ने तो स्पष्ट कर दिया, उनके लिए संविधान से बड़ा जो है वो शरीयत है और कुरान है। क्योंकि आप देखें, हफीजुल हसन के इतने आपत्तिजनक बयान के बाद भी उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। उन्होंने कहा मैं संविधान मेरे लिए बाद में आता है, पहले शरीयत आता है। साहब, इन्होंने संविधान के प्रति आस्था की शपथ दी थी। मैं भी सनातनी हूँ, लेकिन मेरे लिए देश का संविधान पहले है। हफीजुल हसन को डिसमिस करना चाहिए और कांग्रेस जो आज संविधान बचाओ रैली करने जा रही है, संविधान की सबसे बड़ी हथियारी तो वही है। उसी ने गला घोटा था इमरजेंसी लगाकर। डी में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पीए देवांश सोरेन की शादी में भाग लिया है और इस दौरान वो खुद खाना बनाते हुए भी नजर आए। मंत्री इरफान अंसारी ने अपने पीए देवांश सोरेन की शादी में शामिल होने के लिए रांची से रानीडीह पहुंचे और उनके पहुंचते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मंत्री ने वर वधू को आशीर्वाद भी दिया और इसका वीडियो इरफान अंसारी ने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है और इस खास मौके पर मंत्री ने अपने हाथ से खाना बनाकर मेहमानों को परोसा है, भाईचारगी है। मैं चाहूंगा भाजपा वाले को आदिवासियों का सम्मान करो, आदिवासियों के बीच में जाओ और देखो कितने अच्छे लोग होते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान देते हैं। पूरा गांव आज खड़ा हुआ है मेरे साथ। और इसी बीच बड़ी खबर गिरिडीह से आ रही है, जहां प्रवासी मजदूर गोविंद महतो पहुंचे हैं अपने गांव। उग्रवादियों के चंगुल से बचकर अपने घर वो लौटे हैं। गोविंद महतो ने अपनी दर्द भरी कहानी भी सुनाई है। उग्रवादियों के चंगुल से जैसे तैसे वो भागकर निकले थे, तभी भी आपको बता दें कि अभी भी उग्रवादियों के चंगल में है 5 मजदूर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल बागोदर के कई प्रवासी मजदूर पश्चिम अफ्रीका के नाइजर में ट्रांसमिशन लाइन में काम कर रहे थे और इस दौरान उग्रवादियों ने कई पुलिसकर्मियों को गोली मार दी और गिरिडीह के 5 प्रवासी मजदूरों को अपहरण कर लिया गया। वहीं अपहरणकर्ताओं के चंगुल से वापस लौटे बागोदर के गोविंद महतो ने अपनी दर्द भरी दास्तां बताई। हाँ, पहले उनको पता नहीं था ऐसा सब होता है उग्रवादी लोग। मैं जाने के बाद पूरा कोई गांव में पता चलता था ऐसा हुआ, लेकिन इस बार अचानक वो लोग अटैक कर दिया। तो लोग बोलता है वहाँ जो आदमी था जो साइड में काम कर रहा था वही सब बता रहा था कि वो लोग 100 से संख्या ऊपर बाइक में आता, दो आदमी, और पूरा हम लोग को घेर लिया चारों तरफ से। तो हम लोग बस में और एक अलेक्सा उसमें बैठ के जा रहा था, तब तक बालू में फंस गया गाड़ी। तो गाड़ी छोड़ के ये लोग भागने लगा। भागने के बाद पुलिस वाला तो पहले मार दिया था 12, एक लोकल वाला 13 आदमी मरा था। तो भागते भागते
4 आदमी पहले निकला था और 3 आदमी फिर बचा, कहीं छिप के था बालू में। इसके बाद 5 आदमी का पता नहीं चला, वो लोग पकड़ के ले गया। फिर गांव वाला भी सुबह जाके देखा तो गांव वाला बोला कि वो लोग पुलिस उग्रवादी वाला बाइक में लेके चला गया है। तो अभी आज तक नहीं जा रहा है कि नहीं वो लोग खाना वाना मिल रहा है, सही सलामत है। वो बोल रहा है 10-15 दिन तक हो सकता है छोड़ देगा। और इसी बीच हजारीबाग से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चरही थाना क्षेत्र के 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार नक्सली में नूतन गंजू और प्रेम गंजू शामिल हैं। आपको बता दें कि कजरी गांव के रहने वाले दोनों नक्सली हैं। गिरफ्तार नक्सलियों पर कई मामले दर्ज हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं हजारीबाग से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चरही थाना क्षेत्र के 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए। और इसी बीच लातेहार से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां चंदवा में युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। बाराती बनकर के सोन्स गांव आया था युवक, चचेरे भाई पर ही हत्या का आरोप है। आपको बता दें कि चंदवा थाना क्षेत्र के सोन्स गांव का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको लातेहार से बता रहे हैं, जहां चंदवा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अपने ही चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लगा। राज्य के और मांझे थाना क्षेत्र में अपराधियों का दुस्साहस देखने को मिला। अपराधियों ने लूट की एक बड़ी वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया। पिस्टल के बल पर अपराधियों ने जेवर दुकान को निशाना बनाया और लाखों की कीमती गहने उड़ा ले गए। लूट का विरोध करने पर जय हिंद ज्वेलर्स के दुकान संचालक के साथ मारपीट भी की गई और दुकान के अंदर फायरिंग की वारदात को अंजाम भी दिया गया। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। दुकानदार सुधीर कुमार सोनी को पिस्टल की बट से मारकर घायल कर दिया गया। अपराधी लाखों की कीमती जेवर को लूट करके वहां से फरार हो गए। मौके पर और मांझी थाने की पुलिस टीम पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं इलाके की नाकेबंदी कर अपराधियों की धरपकड़ में पुलिस की टीम जुट गई है। जिस तरह अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, उससे इलाके के लोग सहमे हुए हैं, डर में हैं। और इस पूरी घटना के बाद अब न्यूज़ 18 की तरफ से तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं कि जेवर की दुकान में कैसे हुई दिन दहाड़े लूट? पुलिस आखिर क्या कर रही थी? लूट की वारदात से पुलिस क्यों अनजान रही? ये ऐसे बड़े सवाल जो न्यूज़ 18 लगातार उठा रहा है। अपराधियों का अब तक क्यों नहीं मिला है सुराग? और रामगढ़ से भी आपको बड़ी खबर बताएं, जहां हेवी ब्लास्टिंग से कई घरों में दरार पड़ गई है। एक शख्स भी इसमें घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हेवी ब्लास्टिंग के विरोध में विस्थापितों का हंगामा भी देखने को मिला। आक्रोशित विस्थापितों ने मोर्चा खोल दिया है। न्यू बिरसा परियोजना में कोयला उत्पादन और डिस्पैच बंद कराया गया। बड़ी खबर आपको रामगढ़ से बता रहे हैं। बता दें आपको कि विस्थापित ग्रामीण भुरकुंडवा टोला से पुनर्वास और नौकरी चाहते हैं। बंदी के कारण सीसीएल को काफी नुकसान हो रहा है। ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं और सीसीएल प्रबंधन पर नियम विरुद्ध हेवी ब्लास्टिंग करने का आरोप लगा रहे हैं। से परेशान विस्थापित ग्रामीणों ने सीसीएल बड़कासल एरिया के न्यू बिरसा आउटसोर्सिंग परियोजना को बंद करा दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर कोयले का उत्पादन और डिस्पैच सब ठप है। ग्रामीणों ने बताया कि गुरुवार को हेवी ब्लास्टिंग के कारण एक ग्रामीण घायल हो गए, जिनका इलाज रांची के निजी अस्पताल में चल रहा है और ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित है। देख सकते हैं ग्रामीणों को यहाँ पर खदान को इन्होंने बंद करा दिया है। कोयले का उत्पादन और डिस्पैच पूरी तरीके से बंद है। क्या हुआ है? कल सीसीएल द्वारा हेवी ब्लास्टिंग हुआ और हेवी ब्लास्टिंग से पत्थर सीटा को तोड़ते हुए टेकलाल मांझी नाम उसका छाती में लगा, उसका घायल हुआ और उसको सीसीएल द्वारा आनंद फानन में ले जाया गया भुरकुंडा हॉस्पिटल। वहाँ से ठीक से इलाज नहीं होने के कारण उसको फिर घर वापस बुलाया गया। फिर यहाँ से हम लोग ने देखा कि उसका सांसें रुकने में उसको दिक्कत हो रही थी जी, उसको फिर रांची उसको रेफर कर दिया गया। तो हैवी ब्लास्टिंग से पहले सूचना आप लोग को नहीं मिलता है? सूचना नहीं मिलता है और हम लोग सीसीएल को कई बार प्रबंधन को बता चुके हैं कि हम लोग को पुनर्वास के लिए हम लोग को जगह दिया जाए, जिससे कि यहाँ आपका काम भी चलता रहे। हम लोग का भी घर में दरार पड़ रहा है, पूरा दरार पड़ रहा है। जी हाँ। क्या आपका नाम है? कपूर मुनि देवी। क्या दिक्कत है? हम लोग को दिक्कत है, घर के सामने में आवाज हो रहा है। हम लोग को
हाँ ब्लास्टिंग होता है। हम लोग तो बोलते हैं कि नई आवाज कीजिए, नई आवाज कीजिए, माना करते हुए ये सब जबरदस्ती में ब्लास्टिंग कर देता है। दिक्कत में आप लोग हैं। क्या आपका नाम है? मेरा नाम किरण देवी क्या है। दिक्कत है? क्या यहाँ ब्लास्टिंग हो रहा है। ब्लास्टिंग से दिक्कत हो रही है। ब्लास्टिंग से हम लोग दिक्कत हो रहा है। हम लोग का घर के सामने में ब्लास्टिंग हो रहा है। ये लोग हम लोग उतना दिन से हम लोग बोल रहे हैं कि ब्लास्ट नहीं कीजिए घर के सामने, फिर भी लोग कर रहा है। हम लोग चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जुरा क्या सोरेन हुआ। दिक्कत हो रही है जुरा जी? यहाँ पर खास करके भुरकुंडुआ रसका टोला में बहुत बड़ा दिक्कत है। घर के सामने ब्लास्टिंग कर रहा है और यहाँ पुनर्वास भी नहीं दे रही है। प्लस बहुत सा समस्या यहाँ खड़ा हो गया है। नौकरी अभी तक नौकरी मौजा अभी तक मिला नहीं है, उसमें भी आनाकानी कर रहा है। कल दो परसों दो इस तरह का रवैया सिंचाई मैनेजमेंट का है। नौकरी मौजा अभी तक दिया नहीं है। टोला का तो देख सकते हैं ग्रामीणों के दर्द को, खदान को देख सकते हैं। पूरे तरीके से खदान बंद है, उत्पादन ठप है, डिस्पैच ठप है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हैवी ब्लास्टिंग के कारण उनका जीना मुश्किल हो रहा है, घरों में दरार पड़ रहा है, लोग घायल हो रहे हैं। ये यहाँ से पुनर्वास चाहते हैं, लेकिन सिंचाई प्रबंधन पुनर्वास में देरी कर रही है, जिसका खामियाजा यहाँ के विस्थापित ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। और इसी बीच गुमला से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां भरनो प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथी का उत्पात जारी है। जंगली हाथी का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 1 महीने से हाथी का उत्पात लगातार जारी है। प्रत्येक दिन हाथी किसी न किसी ग्रामीण के घर और खेत में जो फसल लगे रहते हैं उसे बर्बाद कर रहा है, जिससे ग्रामीण में डर का माहौल भी देखा जा रहा है। हाथियों के डर से लोग लगातार रतजग्गा कर रहे हैं, रात भर जगते हैं। इधर हम बात कर ले तो अहले सुबह से 3 जंगली हाथियों का झुंड गांव में पहुंच गया है, जिससे लोगों में डर का माहौल देखा जा रहा है, जिससे आप पास के गांव के ग्रामीण काफी भयभीत भी नजर आ रहे हैं। हाथियों के कई किसानों के खेतों में लगी फसलों को भी बर्बाद कर दिया है। अंबाटोली गांव में जंगली हाथी ने राजेश मुंडा का मिट्टी के घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। और देखिए अब बात करेंगे गढ़वा की, जहां सरकार के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। नगर उटारी प्रखंड के चित विश्राम हाई स्कूल में प्रिंसिपल पर मनमानी का आरोप लगा है। मनमाने ढंग से स्कूल खुलता है, वहीं बच्चों को दिया जाने वाला खाना भी ठीक नहीं है। 2 दिन पहले से ही बच्चों के खाने में कीड़े मिले थे और अब इस मामले में एसडीएम ने जांच के आदेश भी दिए हैं। बता दें आपको कि गढ़वा सरकार के सारे दावे यहां पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। मनमाने ढंग से स्कूल चल रहा है। खाना में कीड़ा मिला था 2 दिन पहले। यस सर। फिर कैसे खाना, कौन खा रहा था खाना? सर 6 क्लास का सर 7 क्लास का दीदी लोग खा रहे थे तो कीड़ा पड़ा था। फिर क्या हुआ अब उसके बाद? उसके बाद सर के पास गए शिकायत करने कि कीड़ा पड़ा है, तो दाई लोग आए। उसके बाद सर हम दाल में कीड़ा था। फिर तुम लोग क्या की? हम लोग सर से हम लोग पहले ही खा चुके थे, फिर पता चला कि उसमें कीड़ा था तो हम लोग सर से कहे। फिर क्या हुआ उसका? फिर उसको सर भिगवाए दाल और फिर धोआए दाल और फिर से सुखवाया गया, फिर से बनता। दाल में कीड़ा मिला हुआ था। हाँ। तो हम लोग खाना खा चुके थे, तो फिर एक दीदी थी तो उन्हीं की दाल में कीड़ा पड़ा हुआ था, तो फिर हम लोग पहले ही खाना खा चुके थे, तो फिर सर आए तो फिर सब दाल और सुखवाए थे। बेटा स्कूल की टाइमिंग क्या है आजकल? सर 7 बजे के पहले स्कूल आ जाना है। तो बेटा तुम लोग सर हम लोग आज लेट हो गया जब और स्कूल भी अभी तक ओपन नहीं हो पाया है पूरी तरह से। सर पता नहीं, हम लोग आ जाते हैं, आज लेट हो गया। हम 2 दिन पहले जो है खाना में कीड़ा मिला है और शिक्षक जो है लेट से स्कूल पहुंचते हैं। 7 बजे की जगह 7:30 8 बजे तक पहुंचते हैं। इसके लिए हम डीओ साहब को जो है जानकारी देंगे और उसको जांच के लिए कहेंगे। डीओ जांच नहीं करेंगे तो हम भी जांच करेंगे और जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगा उस पर किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।